वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् संसारदुःखजलधोपतितस्य कामः क्रोधादिनक्रमकरहैर्कबलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराश्रयस्व चैतन्यचन्द्रमवदेहि पदावलम्बम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशे विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरधरोनभिङ्गफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तात्तुमहं न जाने वृषारूढमुमाकन्तं शोभमीशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपेश्वरं हरम् श्रीमद्भागवतं नौमि स्वैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्गमानपि यस्या कदापि वशनाञ्चलखेलनथ्यो धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमस्तद्वृषभानुभुवोऽपि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनकुशलार्थिनो श्रीरूपं शाग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्याय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। আকাশটা চলছে না মনে আছে তো, এটা দেখো এইটা মনে হয় জ্বলছে না, এখানে লাইট জ্বলছে না, এটা চলছে না সেট এইটা না না এই
जेटा माइक टाइट है। अच्छा ठीक है। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री जय जय श्री ठाकुर गिरिन्द्रगिरी तथा श्री पंडित बाबा की कृपा से नित्य सत्संग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा विरचित श्री भक्ति ग्रंथ पंचकम या उसमें 5 जो ग्रंथ है उसमें श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का हम आस्वादन कर रहे थे। काल थोड़ा सा जो है उसमें संशय थे कुछ और प्रारंभ थे, तो इसलिए और काल स्पष्ट रूप से उसका थोड़ा रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ था, तो पुनः जो थोड़ा सा उसमें शब्द का भी कठिन शब्द लिखी हुई थी तो उसका थोड़ा सा वही प्रसंग को ही आज स्पष्टीकरण करेंगे, तो थोड़ा सा और भी विश्लेषण करके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु के मंगलाचरण में श्री आचार्य पाद वंदना कर रहे हैं। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमरा रुचिरुद्धितार कपालिहि कलित श्याम ललितो राधा प्रयान विधुर जयति। तो कह रहे हैं कि जो श्री भगवान है वो कैसे हैं, अखिल रसामूर्ति हैं। तो पूर्व दिवस में हम कह रहे थे कि जो रस है वो सब कुछ है, जैसे आत्मा है, आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को चाहे वो कितने भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसको हम 1 करोड़ की अलंकार पहना दें, बहुत दिखने में भी बहुत सुंदर है, कोई रमणीय स्त्री है, अब उसको हम 1 करोड़ की सोने की, चांदी की और डायमंड सब लेकर के पहना दें, ठीक है, तो क्या वो सुंदर लगेगा? सुंदर लगेगा कि नहीं लगेगा? अवश्य लगेगा। तो जो सुंदर लग रहा है, अगर उसी व्यक्ति को उसके हृदय जो है उसके आत्मा में चला गया तो वो मर गया, तो वही सुंदर व्यक्ति को अगर फिर हम उसी प्रकार गहना से सजाए दे तो क्या अच्छा लगेगा? क्या आप कहोगे अच्छा लग रहे हैं? नहीं कहोगे, फिर आप कहोगे तो चला गया। जो सुंदर लगना रहा था पहले, जैसी आत्मा निकल जाएगा तो सुंदर नहीं लगेगा। तो वैसे ही जो शास्त्र है, साहित्य है, उसमें रस है। जो कृष्ण उपास तमस्व सृजमिव नामावलिम तनवै तरितुम वितरेदे सा तत्साहित्यादि जामुदम, तत्साहित्य आदि जामुदम। तो कहा कि जो कृष्ण के भक्त हैं उनका परम कर्तव्य है कि श्री भगवान के साथ ही सतत निवास करें। तो साथ कैसे निवास किया जाए? भगवान तो प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है ना, तो साथ कैसे रहेंगे? तो इसलिए उसका व्याकरणगत अर्थ करते सहित हो यस्य सह, कि जो साथ में सदा रहे
उनके साथ, तो साथ क्या है, तो कहते कि जो कृष्ण लीला विषय ग्रंथ हैं उसके आस्वादन ही भगवान का साथ में विराजमान होना है। यानी नित्य जो भगवान के संग कर रहे हैं, कैसे, तो करें साहित्य के माध्यम से, तो वो नित्य सत्संग के द्वारा और साहित्य का संग के द्वारा, तो उससे क्या होगा, बोले आमदम, आमद प्राप्ति होता है। तो आमद क्या है, तो वो रस है, रस प्राप्ति हुआ आपको। तो रस कौन है, तो वो स्वयं भगवान ही रस है, वो रसमय है, रस वही सहा, रस वही सहा। तो शास्त्र में कहा कि पूर्ण किस प्रकार, बोले रस मूर्ति रस विग्रह, वो तो जितने भी रस है वो समस्त रस श्री भगवान से ही प्रकट हुआ है। यानी और सब रस उन्हीं में ही विद्यमान है, कहीं और नहीं है। जो भी रस है सब भगवान में ही विद्यमान है। आप ये नहीं कह सकते भाई रस कहाँ है, सबके अंदर रस होता है। किसी के अंदर वीर रस है, जो वीर होते हैं उनके अंदर वीर रस होता है। तो अलग अलग जो रस हैं उसमें द्वादश रस बताए गए हैं कि तो उनमें शांति, दास्य, सत्य, वात्सल्य, मधुर, ये जो है मुख्य रस है। और हास्य, अद्भुत, करुण, रौद्र, भयानक, वीर और विभत्स, ये जो है गौण रस है। तो ये जो रस है वो किसमें है, श्री भगवान में है। और हम किसके रस उपासना करते हैं, मधुर रस में उपासना कर रहे हैं, परंतु सब रस उन्हीं में ही विद्यमान है। तो जो शास्त्र हैं, साहित्य, जो काव्य लीलात्मक ग्रंथ हैं, वो कैसे परिपूर्ण है, तो रस से परिपूर्ण है। तो जो लीला ग्रंथ है भगवान के, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, अंतर है। किस प्रकार अंतर है, अगर आप अंतर मानते, भेद मानते, तो आप द्वैतवाद में जाएंगे और कहते कि नहीं भेद है, नहीं भेद नहीं है, तो केवल अद्वैती हो जाएंगे। पर हमारे तो सिद्धांत क्या है, चिंत्य भेदाभेद है, भेद भी है भाई, अभेद भी है, पर वो किस प्रकार भेद है, किस प्रकार अभेद है, वो अचिंतनीय, अगम्य है। क्योंकि ब्रह्मसूत्र में आता है तर्क प्रतिष्ठानात्, जो तर्क है वो प्रतिष्ठित कभी होता ही नहीं। आज अब कोई तर्क उठा लो और उसका प्रतिष्ठा कर लो, तो कहीं ना कहीं दूसरा व्यक्ति आकर उस तर्क का खंडन कर ही देगा। आज तक ऐसा कोई तर्क नहीं किसी ने बना पाया जिसका खंडन किसी ने ना किया हो। एक कवि हुआ मम्मटाचार्य, साहित्य में, रस में सबसे बड़े कवि माना गया उनको। विश्वनाथ कविराज है, तो विश्वनाथ कविराज जी ने उनका पूरा खंडन कर दिया। और सबसे बड़े विद्वान रस शास्त्र में वही है, तो सबका खंडन होता है। तो इसलिए तर्क प्रतिष्ठानात्, इसीलिए हमारे सिद्धांत के अचिंत्य भेदाभेदवाद है। तो मुख्य रस जो 5 है और गौण रस बाकी है। तो ये जो रस है वो श्री भगवान में है, श्री ठाकुर जी में ही है। तो हम लीला ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें रस है, श्री ठाकुर जी में ही रस है। तो श्री भगवान का दर्शन हो गया तो भी रस प्राप्ति हुआ, और लीला आत्मक जो ग्रंथ है उसका भी आपने आस्वादन किया तो भी आपको रस ही प्राप्त हुआ। और रस हुई सहानी, आप उनको प्राप्ति हुआ। किसको प्राप्त कर लिया आपने, भगवान को। अगर आपके रस की अनुभव होता है तो रस अनुभव योग्य है, वो ना तो उसको छुआ जा सकता है, ना तो उसको दिखा जा सकता है, ना उसको दिखाया जा सकता है वो उसमें, किसमें, शब्द में है। तो शब्द क्या है, तो शब्द है वो, शब्द नारायण, शब्द ब्रह्म है। तो ब्रह्म क्या, रस है। तो जो शब्द लिखी हुई है गौण रूप में, जो शब्द है उस शब्द में ही रस है। क्योंकि हम हरे कृष्ण कह रहे हैं तो अंतर में वो आनंद उत्पन्न हुआ कि नहीं। अगर हम कहते हैं भगवान कृष्णचंद्र की जय हो, तो जो जय हो, ये जो शब्द हमने कहा, इस शब्द में रस है कि नहीं है,
अगर हम जय हो के जगह में कुछ और कह दें, क्या रस प्राप्ति होगा? क्या आनंद की प्राप्ति होगा? नहीं होगा। तो तात्पर्य शब्द में ही रस निहित रहते पर कहा है वो नहीं कह सकते। तो बड़ा ही रस का विचार है। तो रस आत्मा है। आत्मा के बिना किसी को भी, चाहे आप कितना भी सजा लो, कितने भी सुंदर कर लो, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या है? तो अखिल रसामूर्ति है। वो इतने रस मूर्ति हैं कि भाई उसे कोई है नहीं, कुछ अखिल है, कितना है पता नहीं। जैसे श्री जी में कितने गुण हैं, तो श्री रूप गोस्वामी पद का अनंत गुण है। भगवान में कितने गुण हैं? केवल 64 मुख्य हैं, वो भी अनंत ही है। पर श्री जी के लिए कहते अनंत है। पर 25 गुण ऐसे हैं जिसके द्वारा श्री भगवान को वशीभूत कर लेते हैं। तो अखिल रसामृत मूर्ति, जो निखिल गुण रस से जिनके जो मूर्ति है, और मूर्ति प्रसिमर रुचि रुद्ध तारका पाली, तो कहते हैं वहां जो रस है, उस रस ऐसा है कि वो चारों ओर बिखर रहे हैं। ऐसा नहीं कहीं पर रुद्ध है, स्वतः वो रस जो है चारों ओर, उनकी जो कांति है भगवान के, वो रस विग्रह जो चारों दिशा में फैल रहे हैं। तो वो कांति के द्वारा, वो रस के द्वारा जिन्होंने तारका और पाली नाम के जो 2 युद्धेश्वरी हैं उनको जिन्होंने वशीभूत किया हुआ है, और कलित श्यामल ललित, और श्यामला और ललिता को भी जो आत्मसात की हुई है। और ऐसे राधा प्रयाण विधुर जयती, राधा प्रयाण अर्थात जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, वो श्री राधिका के प्रीति विधान में तत्पर है। जबकि वो अखिल ब्रह्मांड नायक है, स्वर्ग रस के शिरोमणि है, पर वो किनको प्रीति विधान करने में लगे हुए हैं? श्री किशोर जी को। तो किशोर जी कौन है? कई लोगों का भ्रम है कि भाई राधे राधे नहीं कहो, हरे कृष्ण कहना चाहिए, राधे राधे में बोल, बड़े आपत्ति है कुछ लोगों के। तो श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि मम नामो सते नहीं वो राधा नामो सदुत्तमा, कि अगर मेरा 100 बार कोई नाम लेता है और एक बार राधे राधे कह देता है तो उसको कितना फल मिलता है, हे नारद मैं नहीं जानता कि उसको कितना फल मिलता है। तो स्वयं भगवान जो श्री किशोर जी को प्रतिविधान करने में लगे हुए हैं, तो राधा नाम में किनका अधिकार है? भाई भगवान के नाम में तो सबका अधिकार है, जिसको जो भाव वो करे। किसी को नारायण कहना है, किसी को राम राम कहना है, जो अपना भाव में जो कहना चाहे कहना चाहे। तो राधे राधे कहने में किसी को रोक नहीं लगाई हुई किसी ने कि भाई ब्रजवासी ही राधे राधे कहेंगे, बाहर के लोग नहीं कहेंगे, अपराध लग जाएगा, ऐसे कोई मामला नहीं। नहीं, राधे राधे तो सबके लिए है। श्री जी तो सभी के हैं, श्री जी केवल ब्रजवासी के लिए ऐसी थोड़ी बात है, सबके लिए है। अनंत विश्व ब्रह्मांड के लिए श्री जी हैं। तो वहां जो श्री जी हैं वो क्या है? तो श्री जी को प्रतिविधान में भगवान तत्पर है, किसी दूसरे को तत्पर नहीं है, और भगवान उन्हीं को जो है प्रतिविधान करने में तत्पर हुए। और ऐसे जो श्री ठाकुर जी है वो सर्व उत्कृष्टता के साथ विराजमान हो रहे हैं। कितनी श्री जी की महिमा है। और वही जो भजन पद्धति वो हमारे परंपरा में है, श्रीमन महाप्रभु ने वही रस जो आस्वादन किया, और वही रस को आस्वादन करने के लिए आगे परंपरा को बढ़ाया कि यही मुख्य है, बाकी तो सब गौण है। तो भक्ति रसामृत सिंधु की जो मंगलाचरण है, तो उसमें हमने आस्वादन किया। अब जो है आगे कह रहे हैं, जो श्लोक था, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण शरणम भक्ति बुद्धमा। ये श्लोक पर चर्चा चल रहा था। तो उसका अर्थ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते अन्य अभिलाष ज्ञान कर्मादि रहता, जो दूसरे आपकी अभिलाष है, अर्थात भगवान जो कृष्णचंद्र है, श्री कृष्ण का सुख
तात्पर्य जो योस प्रिया है, इच्छा है, उसको छोड़ करके जो भी इतराभिलाषा है, यानी दूसरा जो भी वासना है, जो अभिलाषा है, उससे शून्य होना है। यानी कोई दूसरा वासना नहीं होनी चाहिए, केवल यही वासना है कि श्री भगवान को सुख मिले, श्री ठाकुर जी को सुख मिले। और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्म से अनावृत होकर के और श्री भगवान के प्रति के निमित्त में काय मन वाक्य के द्वारा आनुकूल्यमय जो अनुशीलन है, यानी चेष्टा, अनुशीलन का अर्थ यहाँ पे क्या है? चेष्टा। वहां जो चेष्टा है उसको हम उत्तमा भक्ति कहते हैं। अब इसमें जो है व्याख्यान कर रहे हैं टीकाकार, टीका में थोड़ा सा कि अस्य अथ तस्य लक्षणम वदन्यो ग्रंथमारंभे अन्येति, जो उत्तमा भक्ति का निरूपण करने के लिए कह रहे हैं। तो मंगलाचरण पहले कर लिया, वो तो मैंने काल बताया भी था कि मंगलाचरण अवश्य ही कर्तव्य, ग्रंथारंभे ग्रंथा मध्य मंगलम चमाचरित, किस लिए? तो विघ्ना विनाशा इत्यादि और भी व्यापार होता है, विघ्न विनाशा व्यापार। तो वो उसका तात्पर्य होता है कि ऐसा है कि विघ्न कर दिए नहीं कि हम रास्ते पे जाए एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए वो विघ्न विनाश नहीं। वो है कि ग्रंथ निर्माण करते हुए कोई भ्रम ना आ जाए, उसमें कोई खंडित ना हो जाए, कोई सिद्धांत में भ्रम ना पैदा हो जाए, इसलिए वो इष्ट देव का आशीर्वाद नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक जो है मंगलाचरण होता है। या फिर आशीर्वादात्मक जो है मंगलाचरण इन्होंने किया है। तो उत्तमा भक्ति का लक्षण बताते हुए ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं। तो कह रहे कि यथा क्रिया शब्द निधात्व अर्थ मात्र मुच्यते, जैसे क्रिया जिस प्रकार जो है क्रिया शब्द के द्वारा धातु के समस्त प्रकार का अर्थ का बोध होता है, यानी जिसे हम क्रिया का प्रयोग करेंगे, शब्द है, क्योंकि वो शब्द ही तो है, भले वो क्रियापद है पर शब्द है ना। हम कहेंगे धावती, क्रीडती, तो वो शब्द है ना क्रीडती, पर क्रियापद है ना, हम प्रयोग कर रहे हैं, क्रीडती में खेल रहे हैं। तो वैसे ही तो उसके द्वारा क्या होता है कि शब्द के द्वारा जो है धातु का जो अर्थ है, धातु क्या है? क्रीड है ना, तो क्रीडती हमने कह दिया, या भू धातु है ना, भवती है, इस अर्थ में कह दिया, तो वो शब्द है, पर शब्द के द्वारा धातु का अर्थ प्राप्त हो रहा है। धातु तो क्रीड है, पर हमने कहा धावती है, भाई वो भाग धावित हो रहा है, तो क्रियापद तो है, पर शब्द के द्वारा ही तो उसका अर्थ हुआ ना, प्राप्त हुआ। तो शब्द के द्वारा ही धातु के समस्त प्रकार के अर्थ का बोध यहाँ पे होता है। उसी प्रकार तथा उसी प्रकार अत्र अनुशीलन शब्द नापि धात्वर्थ मात्र मुच्यते। इसी प्रकार जो है अनुशीलन शब्द के द्वारा भी इस जो धातु से अनुशीलन शब्द बना हुआ है, उस धातु का समस्त अर्थ का बोध हो रहा है। तो कह रहे हैं कि जो धातु का अर्थ है वो दो प्रकार के होते हैं। धातु अर्थश्च द्विविधा, प्रवृत्त्यात्मक, निवृत्त्यात्मक। हमने उसका भी काल व्याख्यान किए थे कि भाई प्रवृत्त्यात्मक भी है, निवृत्त्यात्मक, की दो ही मार्ग में हमारे पास, एक प्रवृत्ति है, एक निवृत्ति है। तो धातु के अर्थ यहाँ पे दो प्रकार हैं, एक प्रवृत्त्यात्मक हो गया, एक निवृत्त्यात्मक हो गया। तो उसमें दोनों को हम इस प्रकार से देखो, प्रवृत्त्यात्मक और निवृत्त्यात्मक। तो प्रवृत्त्यात्मक हो गए क्या है? चेष्टा रूप, और निवृत्त्यात्मक हो गए भाव रूप। ठीक है। तो कह रहे प्रवृत्त्यात्मक भारतस्तु कायवान मनस समस्त चेष्टा रूप। तो कह रहे अगर इसमें ज्यादा विश्लेषण करेंगे तो जो प्रवृत्त्यात्मक जो चेष्टा रूप अर्थ जो है वो भी उसको ही दो प्रकार से ग्रहण करें कि प्रवृत्त्यात्मक, निवृत्त्यात्मक।
तत्र प्रवृत्त्यात्मक धार्तस्तु कायवांग मनस समस्त चेष्टा रूपा। तो प्रवृत्त्यात्मक जो धातु है उसका अर्थ क्या हुआ, यानी जो चेष्टारूप जो हमने कहा, तो उसमें आ जाता है कायिक, मानसिक और वाचिक चेष्टा। शरीर के द्वारा कायिक हुए, मन के द्वारा मानसिक हुए और वाणी के द्वारा वाचिक हो गए, ये चेष्टा है। और निवृत्त्यात्मक क्या है, तो कहा निवृत्त्यात्मक धातुस्य प्रवृत्ति भिन्ना, यानी ये जो हमने कायिक, वाचिक और मानसिक बताया, इन तीनों को छोड़ करके निवृत्त्यात्मक धातु का अर्थ है। तो कह रहे हैं निवृत्त्यात्मक धातु का अर्थ प्रवृत्ति आत्मक जो धातु है उससे अर्थ से भिन्न है। तो किस प्रकार भिन्न है, तो कह रहे हैं अभी, जैसे कोई चेष्टा ना हो, क्योंकि उसका अर्थ हमने क्या लिया था, प्रवृत्ति चेष्टा रूप है। तो जब चेष्टा रूप है तो निवृत्त्यात्मक में तो कोई चेष्टा होगा ही नहीं, कोई चेष्टा नहीं होना है। ऐसा कोई चेष्टा ना हो जिससे सेवा अपराध, नाम अपराध और धाम अपराध उत्पन्न हो जाए, वो निवृत्त्यात्मक है। यानी हम ऐसा कोई चेष्टा ही नहीं करेंगे जिससे हमारा सेवा अपराध भी हो, नाम अपराध भी हो और जो है धाम अपराध हो, उत्पन्न हो। तो कह रहे जो सेवा नाम अपराधम उद्भव अभावकारित इत्यादि वचन व्याजितो सेवा नाम अपराध्य भाव रूपश्च। तो यही जो शब्द का अर्थ हमने बताया था कि भाई अभावकारिता, अभावकारिता का अर्थ हुआ कि उसका अभावी मतलब उत्पन्न ही नहीं होगा, अपराध उत्पन्न, चेष्टा ही नहीं है तो कहाँ से उत्पन्न होगा। जब कोई चेष्टा ही हम नहीं करेंगे तो फिर उसमें कोई अपराध होने की संभावना ही नहीं होता है। तो आगे कह रहे जो भाव सच बक्षमान रति प्रेमादि स्थायी भाव रूपश्चा। और जो भाव रूप है, भाव रूप जो बताया गया है वो भाव रूप कैसा है, तो उसका तात्पर्य है रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, महाभाव, ये सबको यहाँ पे समझना चाहिए। और ये जितने भी भाव हैं, ये जो भाव है वो प्राकृत जो भावना है, भाव है, उस भावना से संपूर्ण रूप से उससे अतीत है और ये विशुद्ध अपराकृत भाव है। कहाँ से लेकर के रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, महाभाव, उसके और भी दशा आता है। उज्ज्वल नींद में नहीं पढ़ेंगे तो महाभाव की और भी अनेक दशा है उसमें। तो ये जितने भी है सब अपराकृत और विशुद्ध भाव है, ठीक है। तो कह रहे ये जो भाव समूह है ये सब अपराकृत है। तो भाव रूप अर्थ क्या है कि शुद्ध मानसिक अनुभवात्मक जो है वो है भाव। क्या है भाव रूप, तो वो शुद्ध मानसिक अनुभव है। जिससे ना रस प्राप्ति हुआ आपको, तो क्या है रस, अनुभव की विषय। ये जो है सब भाव रूप क्या, अनुभव की विषय है। दूसरे का तत्संबंध मात्र से तदेवं सति कृष्ण संबंधी कृष्णार्थम अनुशीलनम नीति। तो कह रहे देखिए जो भी हम करेंगे तो कृष्ण संबंधित से करेंगे, कृष्णा के लिए करेंगे, वो अनुशीलन या तत्चेष्टा। हम जो भी चेष्टा करेंगे, क्योंकि हम संत है, वैष्णव है, तो हमारा कर्तव्य क्या होगा कि हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे कृष्ण संबंध से करेंगे या तो कृष्ण के लिए ही करेंगे। दोनों कार्य हमारे पास, दूसरा तीसरा कोई कार्य है ही नहीं हमारा। संत वैष्णव का कोई दूसरा तीसरा कोई कार्य नहीं, दो ही कार्य है। एक कृष्ण संबंध युक्त कार्य है, एक दूसरा कृष्ण के लिए कार्य है। तो जो संबंध है तो क्या है, तो कह रहे हैं जैसे जो श्री ठाकुर जी के लिए हम कहते हैं करते हैं कार्य करेंगे, कृष्ण से संबंधित और कृष्ण के लिए जो भी है उसको हम भक्ति कहेंगे कि जो भी कृष्ण के लिए अथवा कृष्ण संबंधित है वो भक्ति है, ठीक है। तो उसमें तत्संबंध मात्र से जो उनसे हमारा संबंध हो गया, यानी जो चेष्टा हो गए, तो वो जो चेष्टा है, जो अनुशीलन है, तो वो अनुशीलन की पहला अवस्था क्या है,
तो कहते हैं कि तदर्थस्य विवक्षित्व गुरुपादाश्रयादो भाव रूपस्य पूर्णकृतत्वात्, कि पहले तो आपको गुरु पादाश्रय आदि करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति का जो अंग है, भक्ति अंग का वर्णना करते हुए भक्ति रसामृत सिंधु में जो है श्री रूप गोस्वामी पाद ने गुरु पादाश्रय लेकर के जो है 10 अंग बताए हैं जो भक्त के अंग है। और ये क्या है? प्रवृत्ति मूलक अनुशीलन है, यानी चेष्टा है। ये सभी चेष्टा है, जो हम अनुशीलन करो चेष्टा है। तो गुरु पादाश्रय नहीं करेंगे तो हम क्या जानेंगे आगे? गुरु का चरणाश्रय करेंगे, उसके बाद फिर गुरुदेव हमें जिस प्रकार आगे कहेंगे उस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो 10 अंग होते हैं, आगे उसका विस्तार किया जाएगा क्या क्या 10 अंग हैं। तो वो जो 10 अंग है वो प्रारंभिक भजन स्वरूप है, वो भजन की प्रारंभ है। अभी भजन नहीं कर रहे, भजन की बस प्रारंभिक स्थिति है। तो उसके पश्चात में अवैष्णव संग का त्याग करना, सेवा नाम अपराधी का वर्जन करना, और जो भी 10 अंग बाद में कहा गया है तो उनका वर्जन करना क्या है? निवृत्ति मूलक चेष्टा रूप अनुशीलन है, अर्थात जिसमें कोई अपराधी उत्पन्न ना हो जाए। तो कह रहे हैं इसका व्यातिरिक्त रूप से अनुष्ठान करना चाहिए। तो कहते पहले क्या करना है? तो कहा कि गुरु पदाश्रय आदि करके, दीक्षा शिक्षा लेकर के, फिर उनके माध्यम से जो है गुरु सेवा आदि करके भक्ति का जो अंग है उसका पालन करना, जिससे क्या होगा? भक्ति के अंग में जो अव्याप्ति का दोष होता है वो दोष फिर वहाँ पे नहीं लगा। इसलिए लगा कि रत्यादि स्थान व्यभिचार स्वभाव से न अव्याप्ति है, तो इसलिए उसमें जो है अव्याप्ति दोष नहीं लगता है। अव्याप्ति का अर्थ हमने कल बोला था, जिससे कि कपिलत्तम गो लक्षणम कहा गया कि लक्ष्य तो हमने कह दिया, कोई भी लक्षण करना है तो दोष मुक्त होना चाहिए। अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष और असंभव दोष, तो तीनों दोष से शून्य होकर के लक्षण करना पड़ता है। तो हम कहेंगे कि कपिलत्तम गो लक्षणम, तो ये गाय मानो एक ही गाय में 3-4 अलग अलग उसमें रंग है, होता है ना, कई गैया 3-4 रंग हैं। हम कहेंगे कि भाई ये जो काला है वो गो का लक्षण है, तो एक देश में तो गाय का चला गया पर दूसरा रंग में तो नहीं गया ना, उसमें तो और भी रंग है, तो ये क्या हो गया? अव्याप्ति दोष हो गए। इसलिए कहा कि अगर हम कहेंगे कि केवल गुरु पदाश्रय आदि जो 10 अंग हैं वो भक्ति हैं, तो उसमें अव्याप्ति दोष हो जाएगा ना। बाकी तो अब कहा नहीं, बोला नहीं ऐसा नहीं है, अव्याप्ति दोष यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से आपको जो है स्थायी भाव आदि भी प्राप्ति फिर बाद में होगा ना, तो इसलिए उसमें अव्याप्ति दोष नहीं जाता है। तो कह रहे इसी प्रकार से जो है जो रति प्रेमादि भाव रूप अर्थ को भी जो है कृष्णानुशीलन पद के द्वारा अंतर्भुक्त कर लिया जाने के कारण रति इत्यादि स्थायी और व्यभिचारी भाव सौम्य में भी अव्याप्ति दोष को वो दोष उसमें नहीं लगता है, यानी वो सब इसी के अंदर आता है ना, क्रम के अंदर, कि भाई अव्याप्ति दोष की संभावना यहाँ पे है ही नहीं। एतच्च कृष्ण तद्भक्त कृपैकुलभ्यम श्री भगवता स्वरूप शक्ति वृत्ति रूपमपि कायादि वृत्ति तादात्म्यनाभिर्भूतम इति ज्ञेयम। तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार श्री भगवान के लिए जो चेष्टा हम कर रहे हैं, या जो भी हम भजन कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, प्रसाद बनवा रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, वो सब क्या है? सब ठाकुर जी की सेवा है, कृष्ण के लिए है ना, कृष्ण से संबंधित युक्त है और कृष्ण के लिए कर रहे हैं। जो रसोई आदि कर रहे हैं वो ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं या स्वयं के लिए कर रहे हैं? वो तो ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। और आश्रम में झाड़ू लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण संबंध से युक्त है ना, तो इसलिए कर रहे हैं। तो कृष्ण संबंध से युक्त हो गए और कृष्ण के लिए भी कर रहे हैं।
तो कहते हैं कि जो कृष्ण के लिए जो चेष्टा रूप है और भाव रूप जो अनुशीलन है, तो हमने पहले बोला चेष्टा रूप भी और भाव रूप भी है। तो भाव जो जो जहाँ पे है वहाँ पे चेष्टा है नहीं है, तो वहाँ पे अपराध भी नहीं होता है फिर। तो ये जो दोनों अनुशीलन है, तो कहा कि एकमात्र जो श्री भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के कृपा से ही यह संभव है। यानी ये जो अनुष्ठान आप कर रहे हैं या जो अनुशीलन आप कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा, वो कैसे आपको पता चलेगा? बोले जब तक भगवान और भगवान के भक्त की कृपा नहीं होगा तब तक आपकी चेष्टाएं सफल नहीं हो सकता। तो कृपा भक्ति कैसे है? तो बोले भक्ति कृपा ही गलभ्या है, भक्ति कृपा से ही मिल सकता है, ऐसा दूसरे किसी से नहीं मिलेगा कि हम प्रयास कर लेंगे और भक्ति मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कृपा अनिवार्य रूप से चाहिए ही चाहिए, बिना कृपा के वो संभव नहीं है। तो इसलिए कहा कि जब तक भगवान और भक्त की कृपा नहीं होगा, तो इसलिए कहा कि पहले आपको कृपा चाहिए। देखिए तो कृपा कैसे मिलेगा? तो बोला पहले भक्ति का अंग में क्या बोला? गुरु पादाश्रय आदि। तो भाई गुरु का चरण आश्रय करना पड़ेगा। तो गुरुदेव क्या है? तो परम भक्त है भगवान के। तो जब वो गुरुदेव भगवान के भक्त हैं तो जैसे हम उनके चरणाश्रय कर लेंगे तो चरणाश्रय करते ही क्या हो जाएगा? गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा कर देंगे। तो जैसे उन्होंने कृपा कर दिया तो ये अंग भी कृष्ण अनुशीलन के अंतर्गत आ गए। चेष्टा हमने किया, कृपा हो गई, तो ये भी चेष्टा है। गुरु पदाश्रय अवश्य करना है, इसलिए वो चेष्टा है। कई लोग सालों साल वृंदावन में रह जाता है, वो गुरु पदाश्रय नहीं करते या गुरु करण में उनका रुचि नहीं है। भाई जहां मर्जी है कर लो, आप जिनको गुरु करना चाहते हो संग करो, ज्यादा देर मत लगाओ, नहीं तो भक्ति के प्रारंभिक स्थिति में भी आप नहीं आएगा। शास्त्र की चर्चा है तो आपको समझना पड़ेगा। गुरु पदाश्रय नहीं करेंगे तो आगे कोई मार्ग नहीं मिलेगा। तो आवश्यक रूप से गुरु मंत्र आदि का दीक्षा ग्रहण ले करके जाना चाहिए, नहीं तो फुल अब जीरो हो जाओगे आप, है ना। अब चाहे 10 साल 15 20 साल भी बिता दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिना गुरु के कुछ आगे रास्ता ही नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। तो गुरु पादाश्रय तो पहला स्थिति है कि दीक्षा ग्रहण अनिवार्य रूप से करना है, क्योंकि भक्ति का पहला अंग यही है। कई लोग सालों साल कहते नहीं नहीं दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, हरिनाम कर दो हो जाएगा सब। अगर हरिनाम करने से सब हो जाता तो ये परंपराएं दीक्षा की क्यों चालू हुआ? दीक्षा की क्या महत्व है? फिर गोपाल मंत्र देने की क्या महत्व है? क्या रूप सनातन आदि गोस्वामी नहीं जानते थे? भाई क्या प्रयोजन है? हरिनाम से प्राप्ति तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर वो तब होगा जब दीक्षा आदि प्राप्त होने के बाद किया जाए। ऐसा नहीं दीक्षा आदि हुआ नहीं उससे पहले की किया जाए, तब तो फिर शास्त्र का खंडन हो जाएगा, आचार्य की परंपरा की खंडन हो जाएगा। क्या आचार्य निर्बोध थे? नहीं, वो जानते थे कि भाई दीक्षा की आवश्यकता भक्ति में पहले है, तो इसलिए पहला अंग है वो गुरु पादाश्रय आदि, तो वो अनिवार्य से रूप से होना है, नहीं तो कृपा ही नहीं मिलेगा ना। कौन कृपा कर रहा है आपको? गुरुदेव के अलावा कौन कृपा करेंगे? और कोई संत की सेवा भी हमने कर ली तो संत कृपा करेंगे तो उस कृपा से गुरु प्राप्ति होगा ना। पहले गुरु प्राप्ति होगा, उसके बाद फिर आगे का मार्ग है। तो इसलिए वो पहला स्थिति है। तो कहा जो स्थायी भाव आदि भी है ना, तो स्थायी भाव भी जो है श्री भगवान के जो अनुशीलन है, जो हम चेष्टा कर रहे हैं कृष्ण अनुशीलन है, उसके अंतर्गत है। तो स्थायी भाव या जो अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी भाव, ये सब जो है कृष्ण संबंधित ही है। तो ये सब भी कृष्ण अनुशीलन के अंतर्गत ही आएगा। तो कह रहे हैं कि जो भगवतः स्वरूप शक्ति वृत्ति रूपम अभी, तो जो श्री भगवान कृष्णचंद्र अर्थात उनके हम जो अनुशीलन कर रहे हैं या वो जो चेष्टा कर रहे हैं कृष्ण अनुशीलन, अथवा जो भक्ति हैं
उस श्री भगवान के स्वरूप शक्ति की एक वृत्ति विशेष है। ठीक है, तो स्वरूप शक्ति की वृत्ति बद्धों जीवों के अचेतन अथवा जड़ काय मन और वाक्य में आविर्भूत नहीं हो सकता है। यानी जो साधारण जो जीव है ना, तो उनमें ये वृत्ति जो है नहीं हो सकता। क्योंकि वृत्ति कब आएगा? जब आपको कृपा मिल जाए, जब आप प्रेम भक्ति कर रहे हैं उसमें है, तब जाकर के ना प्राप्ति होगा। बद्ध जीव में कैसे होगा? तो इसलिए कह रहे हैं जब भगवान कृपा कर देवे, यानी तब तक नहीं हो सकता जब तक आप बद्ध है स्वयं। आपके जो आप जड़ है, मतलब जड़ का तात्पर्य ये हुआ मतलब भक्ति से हीन है, उससे दूर है, अभी तो जड़मती है। इसलिए कहता ना कहीं तुम जड़मती हो। जड़मती का तो हुआ कि उसका मति जड़ है, वो जड़ नहीं है। वो तो चल सकता है, फिर सकता है, खा सकता है, घूम सकता है, पर जड़मती का तो उसका बुद्धि भगवान में नहीं लगा हुआ है, इसलिए वो जड़मती है। तो कहा इसलिए कि जो बद्ध जीव हैं, वो बद्ध जीव का शरीर, उसके इंद्रिय, उसकी मन, ये सब जो है अचेतन है। मति मारी गई, कहते ना मति मारी, तुम जड़मती हो, तो अचेतन है वो पूरा, बिल्कुल उसे चेतना ही नहीं है कि भक्ति करना है, प्रेम करना है, ये भगवान क्या है वो कुछ पता ही नहीं, उसे कोई मतलब ही नहीं है। वो तो दुनिया में आए और बढ़िया भोग करके जा रहा कि मस्त होकर के क्या चाहिए बस हम तो, है ना। तो ऐसे ही तो वो जो अचेतन है, इसीलिए इनके जो काय मन और वृत्ति इत्यादि में, वो वाक्य में भी वो आविर्भाव नहीं हो सकता जो स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। तो कैसे मिलता है? तो बोला भगवान की कृपा से, है ना। और भगवान या तो दूसरे कैसे, तो बोले गुरु के माध्यम से, भगवत भक्त की आय हुई तो कृपा से, गुरु का पदाश्रय से भक्त के काय मन और वाक्य में जो है स्वरूप शक्ति की वृत्ति जो है तादात्म्य होकर के, तादात्म्य नहीं एकता होकर के फिर वो आविर्भूत होता है। तब तक नहीं हो सकता जब तक गुरु पदाश्रय आदि नहीं हुआ, भगवत भक्तों का कृपा नहीं मिला, भगवान की कृपा नहीं मिले, तब तक नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्रसंग आता है कि जो श्री किशोर जी इतने करुणाशील है, क्योंकि भगवान बड़े निष्ठुर है। कृष्णचंद्र जो है बड़ा थोड़ा सा परीक्षा लेकर के फिर आगे काम करते हैं। श्री जी कहते कि नहीं, हमें इतने समय नहीं। इसीलिए जो महाप्रभु ने जो प्रेम दान किया सबको, ये किसकी भंडार से किया है? ये श्री जी की भंडार के, ठाकुर जी की भंडार में ऐसी ना है। ठाकुर जी तो बड़ा परीक्षा लेंगे, सब देखेंगे, उसके बाद और श्री जी बोलते नहीं इतना हमारे पास तो देखने वेखने का नहीं, चलो निरंतर प्रेम वितरण करते हैं, है ना। तो जैसे निरंतर वर्षा होता है, वर्षा हुआ तो कौन नहीं भीगेगा भाई? वो भीगता है जो छतरा लेके खड़ा हुआ है। खूब जोर का वर्षा हुआ और कोई उसमें बीच में छतरा लेकर के खड़ा हुआ है, तो शरीर में तो कुछ आएगा ही नहीं भाई, पानी आएगा नहीं आएगा। तो श्री जी निरंतर कृपा वर्षण कर रहे हैं और संत महात्मा विराजमान हो रहे हैं और हम छत्र लेकर के खड़े हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि कृपा मिल जाए। तुम्हें इतने संत दिख रहे हैं भाई, किसी के चरण में पड़ जाओ और जाकर के कहो कि महाराज हमें कृपा कर दो, आगे की रास्ता तो दिखाओ। और तुम कह रहे हो कि नहीं, हम तो छतरी लेकर के खड़े हुए हैं भाई, देखेंगे समझेंगे। भाई कितने पास समय है, काल मर जाओगे, पता है तुमको? कुछ नहीं पता। तो कैसे मिलेगा फिर तुमको? तो तुम छतरी तो हटाओ भाई, और तब तो वर्षा तुम्हारे बूंद तुम्हारे शरीर पे गिरेगा और तुम्हारा रोम रोम आनंदित होगा। है? तो श्री जी निरंतर कृपा वर्षण करते। तो वर्षे का बूंद क्या है? तो कहते वो संत है जो जगत में भ्रमण कर रहे हैं। तो वो जो संत रूपी वर्षा है, वो श्री जी कृपा रूपी वर्षा है, वो संत है। तो वो जो बूंद जब टपकता है, गुरु, वो श्री जी की कृपा रूपी वर्षा है। तो उससे खुद को भिगो, यानी उसका आश्रय लेना है। जब तक आश्रय नहीं लोगे तब तक आगे की मार्ग बंद है, आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए कहा कि भाली व्यक्ति अचेतन हो, मूढ़मती हो, जड़मती हो, पर जैसे ही गुरु की कृपा हुई, गुरु पादाश्रय हुआ,
उनकी कृपा हुई तो तादात्म्यता प्राप्त होकर के भगवान के जो स्वरूप शक्ति है वो फिर उनमें आविर्भूत हो जाता है। इस विषय में जो आगे स्पष्टीकरिष्यते, इसको आगे भी हम कहेंगे। बोले कृष्ण अग्रे स्पष्टीकरिष्यते, आगे इसको विस्तार से बताएंगे कैसे ये प्रक्रिया होता है। कृष्ण शब्द चात्र स्वयं भगवतः कृष्ण से तद्रूपानाम चन्य अन्यशाम अवतार ग्राहका। तो कह रहा है कि अभी जो है हम जो है केवल श्री भगवान के ही विषय में बताएंगे, दूसरे विषय में अभी हम नहीं बताएंगे। केवल दूसरे भगवान के दूसरे अवतार भी हैं, पर उनकी उपासना पद्धति और उसमें थोड़ा सा जो है भिन्नता भी है, तो वो बाद में बताएंगे। तो देखिए ये तादात्म्य का जो हमने बताया तो कि तादात्म्य होकर के, क्योंकि तादात्म्य शब्द हमने कह दिया फिर सबको समझ में नहीं आता तो तादात्म्य होता क्या है, तो थोड़ा सा उसका उदाहरण से मैं कह देते कि तादात्म्य क्या चीज। तादात्म्य का अर्थ इस प्रकार है, जैसे कि मान लीजिए जो है अग्नि जो है, जैसे अग्नि का गोला है, ठीक है, तो अग्नि की गोला एकदम बिल्कुल उत्तप्त है ना, तो एकदम पूरा लाल हो गया, एकदम गोला है, लोहा पिंड जिसको कहते हैं, अग्नि पिंड, लोहे का पिंड तो एकदम अग्नि से लाल हुआ है। तो अगर उसको हम जैसे यहाँ पे छोड़ देंगे, लोहे का जो एकदम बिल्कुल लोहा है गोल वाला पिंड है ना, उसको अग्नि में खूब हमने तपाया, लाल हो गया, अब यहाँ पे छोड़ देंगे इसमें, तो सारा गद्दा को जला देगा कि नहीं देगा, राख कर देगा, पूरा जला देगा। अच्छा जला दिया तो लोहे का कुछ होगा क्या, लोहा जल जाएगा, लोहा तो जैसे लोहे का जो पिंड है वो पिंड वैसा ही रह जाएगा, है ना। तो लोहे में यहाँ पे क्या हुआ, अग्नि का तादात्म्य है, समझ रहे हैं। अर्थात लोहा किसको जला दिया, वस्तु को जला दिया, पर स्वयं नहीं जला। तो ऐसे ही तो लोहे में आग का क्या है, तादात्म्य। इसी प्रकार क्या है कि भगवान जो है श्री ठाकुर जी, तो भगवत कृपा से स्वरूप शक्ति की जो भक्ति वृत्ति है, उस भक्ति वृत्ति के द्वारा काय मन और वाक्य में तादात्म्य होकर के क्रिया करती है, और जितने भी वो मूढ़मतियां पहले थे ना वो सब नष्ट करके आपको फिर वो आगे की स्थिति में ले जाता है। यानी वो स्वयं उन चीजों को जलाएगा जो वो जलाना चाहिए, स्वयं नहीं जलेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, तो दूसरे को जला देगा। तो कहा कि यहाँ पे कृष्ण शब्द अत्र स्वयं भगवता, कृष्ण शब्द केवल स्वयं भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। और तो भगवान कौन है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्त्वधाम वृंदावनम, हमारे लिए तो ब्रजेश नंदन जो श्री ठाकुर जी है ये हमारे लिए भगवान है, द्वारिकाधीश मथुराधीश हमारे लिए वो हमारे इष्ट नहीं है। हमारे इष्ट कौन है, तो ये ब्रजेश तनय है, उसमें माधुर्य रस है, हमारे लिए माधुर्य ऐश्वर्य मिश्रित अथवा केवल ऐश्वर्य हमारे लिए वो आस्वादन का विषय नहीं है। तो भगवान के दूसरे अवतार के लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग भाले हुए हैं, पर यहाँ पे जो कृष्ण का अनुशीलन, भगवान कृष्ण के लिए जो अनुशीलन है और उनके दूसरे अवतार के लिए जो अनुशीलन है, इस दोनों में थोड़ा सा तारतम्यता है, अंतर है, तो उसको हम पीछे वर्णना करेंगे। तारतम्य में अग्र में हम विवेचना करेंगे। तत्र भक्ति सर्वता सिद्ध्यर्थनम विशेषणम आनुकूल्यते। तो कह रहे हैं कि देखिए जो कृष्ण अनुशीलन हमने कहा कि कृष्ण अनुशीलन करना है, क्योंकि आनुकूल्य ने कृष्ण अनुशीलन भक्ति रूपतमा कहा है, तो उसका दो लक्षण है, एक स्वरूप लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण है। अब यहां स्वरूप लक्षण को कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भक्ति स्वरूपता सिद्ध्यार्थम विशेषणम आनुकूल्यति, अर्थात भक्ति की जो स्वरूप है उसकी सिद्धि के लिए आनुकूल्य अर्थात आनुकूल्य विशिष्ट यहाँ जो विशेषण है उसका प्रयोग किया है। तो विशेष और विशेषण समझते हैं ना, विशेष और विशेषण। जैसे हमने कह दिया
कि भाई ये कपड़ा नीला है, तो जो कपड़ा नीला है वो विशेषण है, नीला विशेषण है, और कपड़ा जो है वो विशेष्य है। तो जो भक्ति की स्वरूप है, तो वो कहा क्या, आनुकूल्य न कृष्ण भक्ति रूप, आनुकूल्य ने कहा, तो कहा रहा आनुकूल्य जो विशिष्ट है, इस विशेषण का प्रयोग किया गया क्योंकि प्रतिकूल्य भक्तित्व प्रसिद्ध है, प्रातिकूल्य भक्तित्व प्रसिद्ध है। तो जो प्रतिकूलता है, तो प्रतिकूलता से भक्ति की सिद्धि नहीं होती है, अर्थात वृद्धाचरण से भक्ति का प्रसिद्धि नहीं होगा। तो किस प्रकार है, तो इसलिए कहा आगे आनुकूल्यांच उद्देश्य कृष्ण रोचमाना प्रवृत्ति लक्षणे अतिव्याप्तिरव्याप्तिश्च, कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि जो कृष्ण के लिए अनुकूल हो या उनके लिए रुचिकर हो, वो भक्ति है। क्योंकि कई लोगों का इस प्रकार के मत है, ये जो मत है ये क्यों विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद प्रति उठा रहा है, क्योंकि किसी ने इस प्रकार की बात कही है कि भक्ति का ये तात्पर्य, भक्ति का तात्पर्य क्या बताया कि भाई भक्ति का तात्पर्य यही है कि कृष्ण के लिए हो, है ना, अनुकूल्य कृष्ण के लिए हो, कृष्ण के लिए जो रुचिकर है, वो जो प्रवृत्ति है वो भक्ति है। तो अगर हम ऐसे कहते हैं कि कृष्ण के लिए ऐसे रुचमाना प्रवृत्ति या रुचिकर जो प्रवृत्ति है, उनका नाम, प्रवृत्ति का नाम आनुकूल्य विशिष्ट भक्ति है, ऐसा अगर कहेंगे तो इस प्रकार कहने से इस लक्षण में अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष हो जाएगा। तो अव्याप्ति दोष हमने तो बता ही दिया आपको कि अव्याप्ति क्या होता है कि लक्षण एक देश में जाता है, जो भी हम लक्षण करेंगे वो एक देश में जाएगा। जैसे कपिलत्तम गो लक्षणम, तो गैया एक ही गैया, उसमें अनेक अलग अलग, एक ही गैया में अनेक प्रकार के रंग होते हैं, अलग अलग कलर भी होता है ना एक ही गैया में, हरा मतलब सफेद भी है, काला भी है, खैर भी है, अलग। तो अगर एक लक्षण एक देश में जाता है बाकी में नहीं जाता तो हो गया आपका अभिव्यक्ति। और अतिव्याप्ति में क्या होगा, क्या बोला कि अतिव्याप्ति क्या है, तो बोला जैसे हमने लक्षण किया श्रृंगितम गो लक्षणम, कि सिंह हो तो भी वो गो है, भाई भैंसा में भी तो सिंह होता है, तो वो तो उसमें भी चला गया, माने आपने जो भी लक्षण दिया एक में तो गया, फिर वो दूसरा में भी चला गया, तो अतिव्याप्ति हो गया। तो क्या अतिव्याप्ति दोष और अव्याप्ति दोष भी यहाँ पे दोनों लग जाता है। तो इसलिए कहा किस प्रकार हो, यथा असुर कृत्य प्रहार रूपानुशलन युद्ध रस उत्सारति कृष्ण रोचते, कि जैसे उदाहरण यहाँ पे कि भगवान जो है असुर के साथ युद्ध कर रहे। काल भी हमने प्रसंग बोला था, पर थोड़ा सा जो है शब्द काल उतना शायद समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उतना व्याख्यान नहीं हो पाया था, इसलिए आज दोबारा उसको थोड़ा सा विस्तार करके बता रहा कि स्पष्ट हो जाए एकदम बिल्कुल। क्योंकि एक मैं पहले बंगाली में लेकर के पढ़ रहा था, उन्होंने उस प्रकार स्पष्ट नहीं किया था, तो बाद में मुझे फिर स्पष्ट भक्ति रसायन सिंधु देखना पड़ा, तब जाकर के बड़ा स्पष्ट हुआ गया। थोड़ा सा विषय सोचना भी पड़ता है, विचार भी करना पड़ता है कि भाई ग्रंथ अध्ययन आस्वादन करने से पहले खुद को एक बार नजर भी देखना पड़ता है कि भाई क्या विषय वस्तु है। तो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जब युद्ध कर रहे हैं, चाणूर मुष्टिक के साथ युद्ध कर रहे हो, बकासुर के साथ करो, किसी भी जो भी भगवान कई बार युद्ध विग्रह कर रहे हैं, किए हुए असुर के साथ। जय विजय को तो इसीलिए बोला कि भैया हमने तो इसीलिए तुमको ये सब लीला करवाया, अभिशाप दिलवाया, क्योंकि हमको युद्ध करना, थोड़ा युद्ध रस का आनंद लेना था, तो हमारे सामने टिकने वाला कोई नहीं था, तो इसीलिए तुम लोगों को दिलवाया कि भाई हमारे सेवक हो, हम किसको जा करके बोलेंगे। भाई व्यक्ति तो आपने प्रियजन को ही बोलते हैं, क्या प्रियजन को जाकर के कोई बात बोलते हैं? नहीं, प्रियजन है उससे तो निवेदन करेंगे कि भाई तुम जाओ, तुमसे ही मजा आएगा। तो इसीलिए भगवान जो है ये युद्ध करते हैं। तो कहा देखिए चाणूर मुष्टिक के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो चाणूर मुष्टिक भगवान के अंग पे प्रहार किए, तो प्रहार करने से जो है भगवान को बड़ा ही आनंद हुआ, बोले आह क्या गजब है, अच्छा है। तो भगवान को वीर रस आस्वादन करना है, तो भाई थोड़ा लड़ाई होगा, वो भी मारेगा, हम भी मारेंगे, तभी तो रस आएगा। अब केवल हम मारते गए, एक दो मुक्का हमको नहीं लगा तो आनंद नहीं आता है ना। तो कह रहे हैं कि जब
भगवान को अंग में लगा, मतलब युद्ध हुआ तो भगवान को बड़ा आनंद आया। तो कहते हैं कि देखिए यहाँ जो प्रहार है उससे भले ही भगवान को प्रिय हो और उसमें भगवान को बड़ा उत्साह भी प्राप्त हुआ है ना, और भगवान बड़े उत्साहता के साथ, उत्साह रति कृष्ण है रोचते, कि बड़े उत्साह के साथ भगवान जो है ये वीर रस का आस्वादन करने लगे। तो ये जो वीर रस भगवान ने आस्वादन किया तो क्या भक्ति नहीं होगा? क्योंकि आपने तो पहले अपने लक्षण में कह दिया कि आनुकूल्यंच उद्देश्य कृष्ण है, कि अनुकूलता के साथ कृष्ण के उद्देश्य में कृष्ण रोचमाना, कृष्ण के लिए जो रुचिकर हो, है ना, प्रवृत्ति, वहां जो प्रवृत्ति होगी यानी चेष्टा होगा वो भक्ति है। तो भाई चाणूरमुष्टिक तो वही कर रहे हैं ना, चाणूरमुष्टिक भगवान को मार रहे हैं, तो भगवान थोड़ी रो रहा है, भगवान कह रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो। भगवान ऐसे बोला नहीं बोला, भगवान कह रहा है बड़ा आनंद आ रहा है और भी। तो भगवान के लिए तो रुचिकर हुआ ना, आस्वादनीय हुआ ना, तो ये भक्ति नहीं है। तो भक्ति होना चाहिए, आपने तो पहले लक्षण में बोला था ना कि कृष्ण के लिए रुचिकर होना चाहिए, आनंददायक होना चाहिए। तो हम तो वही बता रहे हैं, कृष्ण के लिए आनंददायक है कि नहीं, ये बताइए। बोले आनंददायक है, रुचिकर है, बोले है। तो क्या ये भक्ति नहीं है? प्रश्न आ जाता है, क्योंकि भगवान इसमें वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो बोले ये जो चेष्टा है चाणूरमुष्टिक का, असुरों का, तो ये जो अनुशीलन चेष्टा है ये तो भगवान के लिए रुचिकर प्रतीत हो रहा है, तो भक्ति है। तो यहाँ पे भाई शंका आ सकता है, भाई ये आपने किस प्रकार की बात कह दी। तो बोले देखियो शास्त्र में तो स्पष्ट है कि यथोक्तम प्रथम स्कंदे मनस्वी नामी वसन प्रहार समिति, कि आपके श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि विपक्ष जो जन होता है उनके लिए तो युद्ध दुखदायी होता है, पर वीरों के लिए तो युद्ध आनंददायक होता है। तो आपने तो इस प्रकार की बात कह दिया। भागवत में तो स्पष्ट लिखित हुआ है, प्रथम स्कंद 13वां अध्याय के 30 नंबर श्लोक में। तो साधारण लोगों के दृष्टि में तो होता है कि भाई युद्ध विग्रह चल रहा है, दोनों पक्ष में तो बड़े दुखी होते हैं, पर जो दोनों पक्ष लड़ रहा है और एक पक्ष हार रहा है एक पक्ष जीत रहा है, तो दूसरे के लिए जो विपक्ष में है उसके लिए तो दुखदायी है ना, कि हम तो हार जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, मर भी रहे हैं और हमारे मृत्यु सामने दिख भी रहा है। पर जो मार रहे हैं, है ना, क्योंकि युद्ध में प्रवृत्त तो तुम दोनों ही हुए हो ना। अब तो क्या होगा, ये जो वीर हैं उनके लिए क्या है, वो रुचिकर होता है, आनंददायक होता है। तो ये जो युद्ध चल रहा है और असुर के साथ भगवान का, तो उसमें भगवान का जो है, असुरों का जो प्रहार है वो भगवान के लिए तो बड़े रुचिकर है, बड़े आनंददायक है। तो यह जो चेष्टा है, क्योंकि हम तो कह ना कि चेष्टा ही, अनुशीलन ही भक्ति है ना, भक्ति उत्तमा। तो कहा कि जो अनुशीलन है वो क्या है, चेष्टा है। तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनामृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो आपने अनुकूलता के साथ जो है अनुशीलन कर रहे हैं, तो ये चेष्टा भक्ति कहलाएगा। बोले नहीं, देखिए अगर हम इसको भक्ति मान लेते हैं तो भक्ति के इस लक्षण में जो है अतिव्याप्ति दोष का प्रवेश हो जाता है। कैसे? तो कह रहे देखिए यहाँ जब युद्ध जो कर रहे हैं तो ये जो असुर हैं वो किस लिए युद्ध कर रहे हैं? बोले असुर देश रूप प्रतिकूल्य सत्ता ने अतिव्याप्ति। तो असुर के जो ये भक्ति यहाँ पे अब जो दिख रहा है भक्ति के जैसा लग तो रहा है, क्योंकि भगवान के लिए प्रीतिकर तो है, तो ये भक्ति हो जाएगा। बोले नहीं, इसको अगर कहेंगे तो अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति किस लिए होगा? तो कह रहे देखिए जो असुर लोग भगवान को प्रहार कर रहे हैं वो देश पूर्ण होकर के कर रहे हैं, प्रेम से कोई नहीं कर रहा है। उनमें पहले से ही भगवान के लिए नफरत है, देश है, प्रेम भाव पहले से ही नहीं है। तो ये देश भाव रूप जो चेष्टा है, ये जो प्रहार है वो क्या है? तो देश भाव पूर्ण अनुशीलन है। और ये जो देश भाव पूर्ण जो प्रहार है वो भक्ति के लिए बड़े ही विरोधी हैं, क्योंकि भक्ति में कोई भी देश भाव
नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कई लोग कहते हैं ना क्या जिसकी जैसी भावना है ना, उस प्रकार के कहते कि जार जार जी भाव सही भाव सर्वोत्तम। पर अगली वाला पंक्ति को थोड़ा सा समझना है, तटस्थ ही अविचारी ले आछे तारतम्य। तो ऐसा नहीं कि जिसका जो भाव हो उस भाव में चल जाए और हम उसमें बिना विचार करके उस भाव को सर्वोत्तम मान लेवे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, शास्त्र विरुद्ध मत भी फिर जो है ग्रहणीय हो जाएगा। तो कितनी सूक्ष्म विचार जो है यहाँ पे आचार्य पाद ने किया है, एकदम मतलब एकदम विश्लेषण किस प्रकार से किया है कि देखिए भाले कृष्ण के लिए आनंददायक हो रहा है, रुचिकर हो रहा है, पर उसमें असुरों का अंतर में निहित भाव क्या है, द्वेष है। तो इसीलिए हम उसको भक्ति नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भक्ति का लक्षण तो उसमें दिखाई पड़ता है परंतु साथ में दोष भी है। तो इसीलिए कहा ना श्रृंगितम गो लक्षणम कि सिंह है तो गाय है, अगर हम कहते पर भैंसा में भी तो गैया है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि भाई पहले तो आपका लक्षण ही क्लियर नहीं हुआ ना, कि केवल अगर वो होते प्रहार देश पूर्ण नहीं रहता तो हो जाता, पर उसमें तो देश भी है और प्रहार भी कर रहा है, पर कृष्ण के लिए रुचिकर भी हो रहा है, पर किस लिए कर रहा है, वो देश से कर रहा है ना। तो इसलिए वो यहाँ पे व्याप्त दिखाई पड़ते हैं। तो दूसरा एक उदाहरण उन्होंने दिया, थोड़ा सा इस प्रसंग को करके आज समाप्त करेंगे, क्योंकि दोनों परस्पर विषय स्पष्ट करने की बात है कि तम कृष्णाय विहाय दुग्ध रक्षार्थम गतया यशोदा तादृशनुशलम कृष्णाय न रोचते। कि जैसे मैया यशोदा एक दिन जो आता है कि भाई मैया यशोदा गोदी में बैठा करके श्री ठाकुर जी को दुग्ध पान करा रहे थे, और उस समय में जो चूल्हे में जो है दूध जो है जलाने के लिए वहाँ पे रखे हुए थे। तो जैसे दूध में उफान आया तो उबालने उफान करके थोड़े गिरने लगे, तो मैया दूध दौड़ कर ठाकुर जी को छोड़ करके दौड़ के गई और जाकर के चूल्हा बंद करने लगे। तो जब चली गई तो उससे भगवान को जो है पीड़ा हुआ, दुख हुआ, है ना। भगवान के लिए रुचिकर नहीं हुआ, वो तो स्तनपान कर रहे थे, दुग्ध पान कर रहे थे, तो उसमें उनका आनंद था। पर जैसे मैया ने छोड़ा तो वो भगवान को जो है बड़ा रुचिकर नहीं लगा, तो उनके जो छोटे छोटे होठ है वो बिल्कुल कांपने लगा। बोले संजात कोप स्फुरितारुणाधर्मिति, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के जो है 9वें अध्याय के 6वां श्लोक है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि यहाँ जो श्री भगवान ने जो कुपित हो गए क्योंकि रुचिकर नहीं हुआ, और ये लगेगा फिर भक्ति तो नहीं है भाई, कि भगवान दुग्ध पान कर रहे थे तो उनको दुग्ध पिलाना चाहिए था। क्या भगवान को दुग्ध पिलाने से बड़ा ये हो गया कि वो चूल्हे में जो दूध रखे हुए थे और उबाल के गिर रहा है, ये बड़ा हुआ है क्या भगवान से? हुआ? आपात दृष्टि से अगर हम ऐसे व्याख्यान करने लगे कि बिल्कुल मैया ने सही बात नहीं करी थी, तर्क उठाएंगे कि नहीं बिल्कुल सही बात नहीं हुआ, भगवान को पहले दूध पिलाना चाहिए था और फिर बाद में अरे कितने दूध मिल जाते हैं। तो ये तो भगवान के लिए अरुचिकर है, ये भक्ति नहीं हो सकता। कई विपक्षवादी भी तो होता है, तो हमें पक्ष विपक्ष दोनों समझना पड़ेगा ना, क्योंकि हम केवल पक्ष में बात करते जाएंगे फिर समझ में नहीं आता, विपक्ष भी सुनना चाहिए। तो विपक्ष वाले ऐसे कहेंगे, तो कहते देखिए भाले यहाँ पे ये प्रतीत होता है कि मैया चली गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, अव्याप्ति दोष लग गए, है ना। अव्याप्ति दोष कैसे लग जाते हैं? तो बोला देखिए कृष्ण के लिए अरुचिकर हैं, पर जो है उसमें ये भी तो मैया करने के लिए जा रहा है, क्या करने के लिए? तो बोले कि नहीं वो तो श्री ठाकुर जी के लिए ही दूध रक्षा करने के लिए, कि आगे उससे माखन मिश्री माखन ननी इत्यादि तो बनवाना है ना, तो उससे ही तो श्री ठाकुर जी को फिर जो है वो श्री ठाकुर जी के निमित्त में ही है, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो ठाकुर जी के लिए तो बना रहे हैं। तो इसलिए फिर इसको हम क्या कहें, क्योंकि भक्ति तो है, एक भावना मैया का ये है कि भाई नहीं वो दूध हमें आवश्यकता है ठाकुर जी के लिए, लला के लिए जरूरत है, पर इसमें वो उनका भक्ति तो दिख रहा है, पर इसमें अभिव्यक्ति भी हो रहा है कि श्री भगवान के लिए रुचिकर नहीं हुआ है। तो कह रहे जो हमने दो उदाहरण यहाँ पे दिया, एक असुरों का उदाहरण दिया और यशोदा मैया के
अनुशीलन रूप जो उदाहरण है जिसमें हमने कहा, तो एक में आपका अतिव्याप्ति और एक में अव्याप्ति दोष प्रतीत हो रहा है। तो इस दोनों का जो निषेध है, यानी अव्याप्ति दोष और अतिव्याप्ति दोष, असुर में क्या था? अतिव्याप्ति दोष था। और श्री मैया के जो लक्षण बताए गए हैं उसमें अव्याप्ति दोष था। तो ये जो दोष हैं, इस दोष का निषेध करने के लिए जो है यहाँ पे शब्द का प्रयोग क्या किया है कि आनुकूल्य शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात आनुकूल्यता का तात्पर्य जो है प्रतिकूल भाव से रहित होना ही है ना। अर्थात प्रतिकूल भाव नहीं होनी चाहिए। असुर में क्या था? प्रतिकूल भाव है, देश है, तो यह प्रतिकूल भाव है। इसीलिए कहा तथा च तत्र तत्र अतिव्याप्तिरव्याप्तिश वारणायो आनुकूल्याणाम प्रतिकूल्य शून्यत्वं वीक्षणीयम, कि भाई प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। एवं सती असुरे देश रव प्रातिकूल्य सत्तान्नत व्याप्ति ही, तो कह रहे कि प्रतिकूलता प्रातिकूल्य जो है शून्यत नहीं होता है तो भक्ति सिद्ध नहीं होता है। तो यह जो सिद्धांत पहले कहा था, इस सिद्धांत के अनुसार असुर में सदा सर्वदा के लिए देश रूप प्रतिकूलता विद्यमान रहने से उसमें अतिव्याप्ति का दोष स्पर्श नहीं करता था। प्रातिकूल्य यानी देश भाव से रहित ना होने के कारण उनका वह जो अनुशीलन है वो भक्ति नहीं है। स्पष्ट हो गया ना, इसमें कोई संशय तो नहीं है संशय? अब अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा और बताएंगे, स्पष्ट बताएंगे, है ना। दोष होता है उसमें, एक होता है नित्य दोष, एक होता है अनित्य दोष। ये भी थोड़ा विषय, नित्य दोष होता है, अनित्य दोष होता है। तो जो नित्य दोष है वो काव्य शास्त्र में रस में रहता ही है, नित्य दोष है ना। दुनिया में ऐसा कोई काव्य ग्रंथ नहीं लिखा गया जिसमें कोई गलती ना हो। जो गलत दिखने वाले वो कहीं ना कोई दोष दिख लेंगे। भागवत में भी दोष ढूंढ के ले आते हैं लोग कि देखो इसमें गलती लिखा हुआ है। वे तो व्यास भगवान में भी दोष लेके आएंगे कि इसमें देखो दोष है, तो दोष तो उसमें दिखाई देता है। और एक होता है अनित्य दोष, है ना। तो अनित्य दोष क्या है? जो नित्य दोष है वो तो हर जगह में है। तो कह रहे हैं यहाँ पे प्रतिकूलता जो है ना सर्वदा है, ये सब सदा ही उनमें भगवान में उनका प्रतिकूलता प्राप्त जो है विद्यमान है। इसीलिए इसमें अतिव्याप्ति का दोष तो इसमें स्पर्श नहीं कर रहा है। अर्थात देश भाव यहाँ पे रहित ना होने से उनका जो ये अनुशीलन है, चेष्टा है, जो प्रहार उन्होंने किया भगवान के ऊपर, और भगवान को आनंद भी आ रहा है, रुचिकर भी है भगवान के लिए, पर फिर वो भक्ति नहीं होगा, क्योंकि पहले से असुर में क्या है? भगवान के लिए देश भरी हुई है, प्रेम नहीं भरा हुआ है। तो इसीलिए भगवान के लिए रुचिकर होने पर भी, भगवान के लिए आनंददायक होने पर भी वो भक्ति नहीं हुआ, उसको हम भक्ति नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे अनुकूल्यता का तात्पर्य क्या हुआ? प्रतिकूल भाव से रहित होना है। तो भक्ति की प्रतिकूलता देश है, तो वो भाव जब तक रहेगा तब तक हम उसको भक्ति नहीं कह सकते। कितने सुंदर करके जो है स्पष्ट करके जो आचार्यपाद स्पष्टीकरण करें। एवं यशोदाया प्रातिकूल्य भावन्न अव्याप्ति बुद्ध्यम एतेन विशेषणस्य अनुकूल्य शैव भक्तिमस्तु। तो कहने लगे कि दूसरा उदाहरण हमने दिया मैया यशोदा का। तो यशोदा मैया में प्रातिकूल्य की कोई गंध नहीं है, यानी भगवान के साथ कोई देश भाव या कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि कुछ भी भाव उनमें नहीं है, देश भाव नहीं, प्रेम भाव है। और उस प्रेम भाव के कारण जाकर के क्या कर रहे हैं कि ये जो दूध हमने उबालने के लिए दिया है वो किसके लिए है? हमारे लाला के लिए है। आगे इससे ही तो माखन आदि बनाएंगे, तो उनमें कोई प्रतिकूलता भाव नहीं है। इसीलिए उनमें जो अंतर्भावना है, जो मैया में जो भावना है वो क्या है कि श्री भगवान के संतुष्ट विधान, वो तो भगवान मानती नहीं, अपने लाला है,
तो इसलिए क्या है, मैया में वो भावना है कि लाला का पालन पोषण हो, उसका कल्याण हो, है ना, उसके लिए वो हमेशा चेष्टा करती रहती है। तो उनकी अंतर्निहित भावना अगर उसमें दिखा जाए तो प्रेम ही है, प्रेम से भरी हुई है, वात्सल्यता, वात्सल्य प्रेम से, है ना, तो वात्सल्य प्रेम से भरी हुई है। तो इसलिए इस लक्षण में अव्याप्ति दोष का भी स्पर्श नहीं होता। तो कह रहे कि भक्तों की स्वाभाविक रूप में कृष्ण की अपेक्षा भी कृष्ण के सेवा उपकरण में अधिक प्रीति दिखी जाती है। यानी जो भगवान कृष्ण के में तो प्रेम है, पर कृष्ण के सेवा के लिए जो द्रव्य चाहिए उसमें अधिक प्रेम नहीं होता है। होता है ना, हम लोग कोई वस्तु बनाएंगे, श्री भगवान के लिए प्रेम है, थोड़ा सा मानो कि हम रसोई कर रहे हैं, अब रसोई कर रहे हैं तो कुछ अलग ठाकुर जी के लिए बनाना है, तो टाइम है कि भाई 9 बजे भोग लगाना है, अब हम रसोई कर रहे हैं, तो वो जो बनाते गए थोड़ा सा 9:01 हो गया, भोग लगाना था हमको 9 बजे, पर 1 बजे पर हम सेवा उपकरण में इधर लगे बड़े अच्छे से बन जाए, अच्छे से सुंदर से बन पाए। तो इसलिए हमने उसमें ज्यादा ध्यान दिया। क्यों? कि ठाकुर जी जब दिया जाए श्री ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी कितने आनंद से पाएंगे उसका, कितने आनंद आएगा ठाकुर जी को। तो वो भावना हमारे अंदर, इसीलिए हम वो बहुत सुंदर रूप से बना रहे हैं। तो भाले उसमें थोड़ा सा देरी हो जाए, पर हमारी अंतर में जो भावना है वो क्या थी कि ठाकुर जी के लिए उसको आनंद आएगा ठाकुर जी को। तो ये जो भावना है वो भगवान के भक्तों में देखी जाती है कि सेवा उपकरण में, सेवा के लिए ठाकुर जी के जो उपकरण है उसमें प्रीति जो है दिखी जाती। तो मैया यशोदा ने जो चिंतन किया कि जो दुग्ध है वो दुग्ध से हमारी लाला का पालन पोषण होगा, है ना, इसीलिए कृष्ण की कल्याण की भावना से, है ना, कृष्ण के लिए वो भावना से जो है छोड़ करके ये दुग्ध रक्षा करने के लिए मैया दौड़ पड़ी है ठाकुर जी को छोड़ करके। देखिए कितने बहुत विश्लेषण किस प्रकार है। तो इसलिए जो मैया का जो चेष्टा है उसको हम भक्ति कहेंगे। भाले वो आपात दृष्टि से वो लगता है कि भक्ति के विरोधी है, पर आप ये भक्ति का बिल्कुल ही विरोधी नहीं है, यही भक्ति है। ये चेष्टा को भी हम भक्ति कहेंगे। इस प्रकार से इसलिए कहा इतेन विशेषण से अनुकूल से भक्तिमस्तु, इसीलिए ये विशेषण लगाया गया आनुकूल्य। और आनुकूल्य शब्द का अर्थ क्या हुआ? प्रतिकूल्य भाव से रहित होना। तो प्रतिकूल भाव ठाकुर जी के लिए नहीं है दूर दूर तक। तो वो भक्ति वो जो चेष्टा करेंगे उनको हम भक्ति कहेंगे, दूसरे को भक्ति नहीं कहा जाएगा। तो इस प्रकार जो है श्री गोस्वामीपाद जो है आगे कह रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आगे विचार है, आज यहीं पे विराम देते हैं, फिर आगे काल पुनः हम 5 बजे से आस्वादन करेंगे। सभी वैष्णवजनों से मेरा निवेदन है कि नित्य सत्संग में आप अवश्य पधारे। सत्संग ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, परम कल्याण इसी में है। तो बार बार सबसे हमारा यही निवेदन रहेगा कि सत्संग में आए और सत्संग का रस का आस्वादन करें। आज यहीं पे विश्राम के साथ जो है कथा का विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर श्रीनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री युगल किशोर सरकार की जय। श्री युगल किशोर सरकार के सभी पार्षद वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु की समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। सुरधनी गंगा की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज के हरि कथा की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सिंधुदास बाबा महाराज की जय। श्री विष्णु बाबा महाराज की जय। श्री राम गोपाल दास बाबा महाराज की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय।
अपनापन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। निताय गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि।